दोस्तों अगर आपको अपने काम में भाई चुनौती आ रही है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि यही 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछ लो, वो चुनौती भाई ख़त्म हो जाएगी। कौन सी चुनौती है? मैं कहता हूँ कि इसको बहुत अच्छी तरीके से पूछिएगा। हो सकता है कि उसको पूछने में आपको मतलब उत्तर मिलने में हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे या फिर 2-3 दिन लग सकता है। बट भाई अगर आपने ये क्वेश्चन दोनों कर लिया अपने आप से, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो चुनौती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। पहली चुनौती कौन है? चुनौती पहली ये है कि अरे यार जो चुनौती आ रही है, जो मार्केट है उस हिसाब से चुनौती आ रही है। अगर चुनौती मार्केट के हिसाब से आ रही है तो मैं उसमें क्या बदलाव कर सकता हूँ जिसकी वजह से वो चुनौती ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये तो रहा सिंपल सा। और दूसरा भाई मैं कह रहा हूँ कि आपसे ये बहुत बारी पूछना चाहिए। कितना बारी पूछना चाहिए? जब तक भाई आपको इसका आंसर ना मिल जाए, क्योंकि भाई मार्केट वाला आपको चुनौती कभी भी मतलब ख़त्म कर सकते हो। यदि अगर आपने इस चुनौती को ख़त्म नहीं किया ना, मैं हकीकत कह रहा हूँ भाई कि आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो बहुत मतलब समझो कि आपको बहुत पीछे कर देगा, बहुत ही पीछे कर देगा। और वो चुनौती कौन सी है? कि भाई मार्केट वाली चुनौती तो आप कभी ना कभी पार कर लोगे। अगर भाई आपके दिमाग में कोई चुनौती आ रही है कि नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, तो ये भाई बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कह रहा हूँ कि आप इसको अगर ख़त्म नहीं करोगे ना, तो मार्केट वाली चुनौती तो वो कभी ना तो कभी ख़त्म हो जाएगी। ये भाई चुनौती आप कभी ख़त्म ही नहीं कर पाओगे, समझ गए? तो सबसे बड़ी चुनौती मार्केट वाली चुनौती नहीं, जो आपको लग रहा है कि अरे यार ये फील्ड में तो बहुत कंपटीशन है, वो चुनौती बिल्कुल नहीं है। आपके दिमाग में जो चुनौती है ना, मैं कह रहा हूँ कि वही सबसे ज़्यादा आपको पीछे कर देगी। अभी भी हो सकता है कि आप भाई सोचते होंगे अरे यार वो फील्ड में बहुत कंपटीशन है। एक बार अपने आप से क्वेश्चन यही पूछ के देखो कि क्या सच में वो चुनौती मेरे दिमाग में चुनौती। अब देखो मार्केट चुनौती कैसे देख सकते हो और अपने दिमाग वाला चुनौती कैसे देख सकते हो। जैसे आप देखो भाई उस फील्ड में कितने लोग, अगर 10 लोग हैं, अगर 10 लोग का माइंड सेट ये बन चुका है कि नहीं यार ये काम करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हो उनको देख के अरे यार वो काम तो बहुत चुनौती वाला है, तो भाई समझो कि आपके दिमाग वाला वो चुनौती है। क्योंकि अगर वो मुश्किल वाला काम रहता ना, मैं हकीकत कह रहा हूँ, तो वो 10, 12, 15 जो लोग भी उस फील्ड में वो काम कर रहे हैं टॉप लेवल के, वो काम वो कर ही नहीं पाएंगे, समझ गए? तो ये सिर्फ आपके दिमाग की चुनौती है, और इसको ख़त्म नहीं करोगे ना, हकीकत कह रहा हूँ, तो आप भाई बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि जो लोग वहाँ पे हैं वो तो भाई अपने माइंड को ऐसा बना चुके हैं, जो भाई अपने ज़िंदगी में और आगे बढ़ रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि अरे यार उस फील्ड में तो बहुत चुनौती नहीं है भाई, आपके दिमाग में चुनौती है। क्योंकि चुनौती अगर मार्केट में रहता तो वो 10-12 लोग जो काम कर रहे हैं वो कर ही नहीं पाते। क्योंकि यही एक नियम मैं जानता हूँ कि जो भी आप काम करो या फिर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपसे मैं पूछता हूँ कि जो आप काम कर रहे हो उसमें कितना चुनौती है, कंपटीशन कितना? आप कहोगे कि यार उतना नहीं है। आप उस स्तर पे हो जिस स्तर पे आपको लग रहा है कि नहीं कंपटीशन नहीं, अब समझो कि आप भी उन्हीं लोगों के स्तर पे पहुंच जाओगे, तो आपको कंपटीशन लगेगा? नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा ही नहीं। तो भाई आज से अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि अगर मुझे वैसा मतलब कंपटीशन वाला फील्ड है, तो मैं अपने दिमाग को कैसे बना सकता हूँ जो मुझे लगे आसान है। अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं ईजी है ये काम जो आप कर रहे होंगे, बहुत ईजीली आप कर रहे होंगे, है ना? तो आप समझो कि आप सोचो भाई कि आपने एक बारी ऐसा माइंड सेट बना लिया कि जहाँ आप मतलब पहुँचना चाहते उस हिसाब से आप मतलब दिमाग में बना लिए कि नहीं इतना तो मैं कर सकता हूँ। भाई उतना कर लेते हो तो आपका माइंड सेट कैसा हो जाएगा, इस स्तर पे हो, ठीक है? और इस स्तर पे जाना चाहते हो तो माइंड सेट को सबसे ज़्यादा आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो भाई इसी लेवल पे बने रहोगे और आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है ना थोड़ी सी ऊपर उठ जाओ, नहीं तो भाई आप नीचे ही गिरोगे। तो माइंड सेट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको बनाना, नहीं तो कंपटीशन तो हर फील्ड में। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं यकीन कर रहे हो ना, तो किसी फील्ड में जाकर पूछ लो भाई कि जो आप काम कर रहे हो, किसी पर्सन से पूछिएगा इस फील्ड में कितना कंपटीशन है, वो आपको बता देंगे भाई कि इस फील्ड में कितना कंपटीशन है। वो क्या सच में मार्केट की कंपटीशन रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि भाई वो सिर्फ माइंड की जो होता है ना कंपटीशन होता है। हर किसी के दिमाग में
क्या होता है कंपटीशन, कहाँ रहता है, क्या मार्केट में रहती है? नहीं भाई, वो सबके दिमाग में रहती है और दिमाग की वजह से आपको लगता है ईजी है, आपको लगता है बहुत मुश्किल है। समझ गए? तो आप अपने आप से ये ज़रूर पूछिएगा कि ये मार्केट की जो कंपटीशन है, ये मार्केट की कंपटीशन है या फिर मैंने अपने दिमाग में ऐसा बना लिया है कि नहीं ये मेरे दिमाग को लग रहा है। ठीक है? आप भाई समझो कि दिमाग को कैसे भी यूज कर सकते हो। आप उसको ईजी बना सकते हो, आप उसको बहुत मुश्किल बना सकते हो। ये भाई आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर नहीं यकीन हो रहा है ना, आप एक बारी सोच के देखो भाई कि जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए तो बहुत ईजी है। वो कैसे कर रहे हैं? उनका दिमाग तो वैसा बन चुके हैं और आपका दिमाग वैसा नहीं बना है, जिसकी वजह से आपको मुश्किल लग रहा है और उनके लिए वही काम बहुत ईजी लग रहा है। समझ गए? तो सारा खेल भाई माइंड सेट का। अगर आपको कोई काम लग रहा है मुश्किल, तो आपका माइंड सेट ऐसा है जो लग रहा है कि वो बहुत काम मुश्किल है, माइंड सेट बना लो। मैं कह रहा हूँ कि वही काम आपको ईजी लगने लगे। ठीक है? तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था भाई कि कोई भी काम आपको लग रहा है मुश्किल है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर करिएगा कि क्या ये मार्केट की कंपटीशन है या फिर मेरे दिमाग में ये कंपटीशन बन चुका है। ठीक है? तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।